हेलो एवरीवन। आपका स्वागत करता हूं करंट मुद्दे में। आपको पता है कि एनटीपीसी का पेपर जो है वो 20 दिन भी नहीं है उसमें। तो मैंने जैसे आपको बताया था, मैं कुछ वन शॉट वीडियोस लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो भाई आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज की ये जो वन शॉट वीडियो है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, डांस के ऊपर है। मैं इतने डांस के क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो कराऊंगा। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी 2019 प्लस में और भी अदर रेलवे एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या है कि है ना, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो मैं मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन करवाऊंगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉमन डांसेस जो है ना वो याद हो जाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि एग्ज़ाम तक आप एटलीस्ट इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स देखो, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं, आपके ब्रेन में एक मेमोरी पिक्चर बन जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज पदयानी ए रिचुअल डांस आर्ट फॉर्म परफॉर्म्ड एट भद्रकाली टेम्पल। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें भद्रकाली मंदिर में पदयानी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है, मतलब उस मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, अगर किसी बंदे को ये भी पता है ना कि ये भद्रकाली टेम्पल कौन सी जगह पे हो सकता है, तो भी वो आंसर मार्क कर देगा। तो भाई देखो, इसका करेक्ट आंसर है केरला। केरला में जो है वो भद्रकाली टेम्पल है। ठीक है, तो और ये जो पदियानी एक डांस आर्ट है, ये भी उसी टेम्पल पे ही क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब मैं अगर केरला की बात करूं, तो केरला में और कौन कौन से डांस फॉर्म हैं जो फेमस हैं, जो पूछे जा सकते हैं। तो भाई सबसे फेमस जो है यहाँ पर वो हो गया आपका कथकली। कथकली केरला में मनाया जाता है। उसके बाद क्या हो गया, मोहिनी अट्टम। इन सभी डांस फॉर्म को हम डिटेल में भी बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया थेयम। उसके बाद हो गया आपका ओटम थुलाल। क्या हो गया, ओटम थुलाल। ठीक है, फिर हो गया कुटियट्टम, नगीर, कोतू, कलारी पेट्टू। ये जो कलारी पेट्टू है ये बहुत फेमस है। कौन सा फेमस है, कलारी पेट्टू। ये डांस फॉर्म भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ मेन मेन बताए, तो आपको क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है कथकली, एक आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम, एक आपको याद रखना है ओटम थुलाल। ठीक है, और एक आपको याद रखना है कलारी पेट्टू। ये मेन मेन है जहाँ से बार बार पूछता है, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो एसएससी हो। क्लियर है। ठीक, तो हमने देख लिया किसका, केरला का देख लिया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं किसकी, महाराष्ट्र के फेमस डांस की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे फेमस जो सबको पता है वो है लावनी। लावनी, लावनी डांस सबसे फेमस है। ठीक है, लावनी के बाद एक और डांस है जिसको हम कहते हैं गोंडाल। वो भी पूछ लेता है कभी कभार, गोंडाल। तमाशा। ठीक है, तमाशा आप याद रखोगे, तमाशा एक मूवी में फेमस है। और मूवी जो है कहाँ पे होती है, मुंबई में होती है। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक, थोड़ा सा अगर हम बात करें किसकी, तमिलनाडु की, कि तमिलनाडु में कौन कौन से डांसेस फेमस है। देखो, मैं एक बार में कई सारी चीज़ें कराऊंगा तो आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगी। ठीक है, तो तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो भाई तमिलनाडु में सबसे फेमस है क्या, भरतनाट्यम। क्या, भरतनाट्यम। ठीक है, तो आप याद रखोगे किस में, तमिलनाडु में, टी एन, तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम में बीच में टी एन आता है, तमिलनाडु में भी टी एन आता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, फिर उसके बाद एक और फेमस है जिसका नाम है क्या, बोमल अट्टम। क्या है, बोमल अट्टम, बोमल अट्टम। ठीक है, इसको एक पपेट शो भी कहा जाता है। ये भी फेमस है, ये भी कभी कभार पूछ सकता है। मतलब जितने भी अट्टम वाले हैं ना, वो जनरली क्या है, तमिलनाडु में जनरली मिलते हैं बहुत सारे। जैसे बोमल अट्टम हो गया, उसके बाद चक्की अट्टम हो गया, देवर अट्टम हो गया, फिर उसके बाद एक है सिलाम्बू अट्टम हो गया, काजी अट्टम हो गया, कोला अट्टम। दैट मीन्स अट्टम, अट्टम वर्ड जो है ना, ये आप ध्यान रखो कि भाई ये ज़्यादातर तमिलनाडु से पूछे जाने वाले डांसेस है जिनके पीछे अट्टम लगता है। अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताऊं, भरतनाट्यम। ठीक है, तो नाट्यम, नाट्यम, तो इस तरीके से भी आप लिंक कर सकते हो। तो मेरी बात ध्यान रखना भाई, तमिलनाडु, तो ये जो अट्टम वर्ड जो है ना, बहुत ज़्यादा तमिलनाडु स्टेट के डांसेस में यूज़ होता है। बट ऐसा फिक्स नहीं है, बट जनरली यूज़ होता है। अगर आप तुक्का मारो तो मार सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अभी हमने देखा क्या, केरला में हमने टेम्पल की बात करी, भद्रकाली टेम्पल की बात करी। तो केरला में एक और टेम्पल है जिसको हम कहते हैं सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल।
ठीक है, तो सबरीमाला टेम्पल ये आप याद रखोगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक और टेम्पल है जिसको हम कहते हैं पद्मना पद्मनाभा पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। क्या? पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। तो ये दो टेम्पल भी आप क्या करोगे, इसके साथ में याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेरेमोनियल फोक डांस ऑफ पुडुचेरी इज रिलेटेड टू द हिंदू एपिक रामायण परफॉर्म्ड एट द विलियनर टेम्पल इन पुडुचेरी। देखो इसमें भी टेम्पल से कनेक्ट कर दिया है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो हिंदू मतलब जो रामायण से संबंधित है, रामायण के ऊपर बेस्ड करके है, जो पुडुचेरी के विलुनायुर मंदिर में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है गराडी। अगर किसी को कुछ भी नहीं याद है तो गराडी वो याद रख लेगा बस, और कुछ इसके अंदर जानने लायक है नहीं। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऑप्शंस को देखते हैं तो इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसकी बात कर रहा है क्या, दलकाई। दलकाई जो है ये किसका डांस है, ये डांस फॉर्म है किसका, उड़ीसा का। क्लियर है, दलकाई किसका डांस फॉर्म है, उड़ीसा का डांस फॉर्म है। उड़ीसा में आदिवासी जो लोग होते हैं ना वो इस डांस को मनाते हैं। और ये कॉमनली क्या होता है कि जो दशहरा का टाइम पीरियड होता है ना, जब दशहरा मनाया जाता है उस टाइम पर इस डांस फॉर्म को उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, फिर एक ऑप्शन है आपके पास में क्या, टिप्पणी। टिप्पणी टिप्पणी जो है ना ये डांस फॉर्म है किसका, ये डांस फॉर्म है गुजरात का। क्या, गुजरात का, गुजरात। ठीक है, तो ये डांस फॉर्म किसका है, गुजरात का है। तो ये ओरिजिनली मतलब सौराष्ट्र से आया है और गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास में हुली वेसा। हुली वेसा ये जो है ना ये एक टाइगर डांस है। क्या डांस है, टाइगर डांस है, याद रखोगे आप। ये एक टाइगर डांस है और ये कहाँ का है, ये कर्नाटका है, कर्नाटका का है। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको ये कर्नाटका का है। इसको नवरात्रि फेस्टिवल के टाइम पर जो दुर्गा माता है, मतलब दुर्गा जी जो है उनका जो मतलब वहाँ के वो शेर है ना, तो उसी से रिलेटेड ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख पाओगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि with which of the following state of the union territory is the सिद्धि धमाल डांस एसोसिएटेड। कह रहा है कि कौन सा स्टेट है जो यूनियन टेरिटरी सिद्धि धमाल जो है वो डांस क्या है, एसोसिएटेड है। तो भाई इसमें आपका आंसर है गुजरात। सिद्धि धमाल डांस, सिद्धि धमाल डांस जो है वो किससे एसोसिएटेड है, गुजरात से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सपोज मैं गुजरात की अगर बात करूं तो इसके कुछ फेमस डांस की हम बात करते हैं। तो गुजरात में सबसे फेमस जो है आपको पता है वो है डांडिया। ठीक है, डांडिया। और क्या है, और है गरबा। ठीक है, तो ये दो फेमस है। अभी हमने एक पहले देखा कुछ देर पहले, वो क्या था, टिप्पणी। इस तरीके से मैं रिवीजन भी कराऊंगा। फिर एक है क्या, भवावी। ठीक है, क्या है, भवावी या भवाई। ठीक, एक है हुडो। तो ये कुछ क्या है, फेमस डांस फॉर्म है किसके, गुजरात के। क्लियर है। अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख के कुछ फेमस डांस फॉर्म है जैसे चेनमो। क्या है, चेनमो। सपाओ, ये बहुत फेमस है। सपाओ डांस जो है ना इसको आप याद रख लो, ये बहुत फेमस डांस फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और डांस फॉर्म है जिसको हम कहते हैं सोंडोल। सोंडोल डांस, ये भी कहाँ का है, लद्दाख का है। तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलकप इज ए रूरल डांस ड्रामा परफॉर्मेंस प्रीवेलेंट इन द पार्ट्स ऑफ झारखंड। मतलब कह रहा है कि ये जो अलकप है ये डांस फॉर्म जो है झारखंड में मनाया जाता है और किस जगह पे ये मनाया जाता है। ठीक, तो भाई देखो सिंपल सा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तो हम ऑप्शन को अगर देखें तो भाई झारखंड के पास में कौन सा राज्य लग रहा है, गुजरात नहीं लग रहा, छत्तीसगढ़, राजस्थान तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा। अब छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो जब भी आप झारखंड पे जाओ तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस तरीके का आपको ट्रिपलेट देखने को मिलता है क्योंकि ये लगभग एक ही जगह से हैं और ये डिवाइड हो गए थे। तो इसलिए ये जो डांस फॉर्म है ना ये थोड़ा झारखंड और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की भी अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल के कुछ फेमस डांस की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया अलकप डांस, हो गया यहीं पर हमने देख लिया। ठीक है, एक हो गया छऊ डांस। ये छऊ डांस ना भाई ये भी कॉमन है, ये मतलब वेस्ट बंगाल में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये थोड़ा झारखंड में भी आपको दिखाई देगा। ठीक, फिर उसके बाद एक डांस फॉर्म है वो है गंभीरा। वो क्या है, गंभीरा।
ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। एक डांस फॉर्म है कीर्तन डांस, ये भी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें फेमस जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में डांस फॉर्म की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपने एक देखा होगा जो हमारी वो दीपिका पाडुकोण जी की जो मूवी आई थी, उसमें एक गाना है ना, घूमर 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 करके, तो वो कहाँ की थी, वो राजस्थान की थी। तो ये घूमर डांस जो है ना वो भी कहाँ का है, राजस्थान का है। फिर एक कठपुतली, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा जिसमें पुतलियाँ नचाते हैं रस्सी से, कठपुतली डांस, ये भी कहाँ का है, ये भी राजस्थान का है, वही लोग इसको मनाते हैं। फिर एक है जिसको हम कहते हैं कलबेलिया डांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, कलबेलिया डांस, कलबेलिया मतलब स्नेक, सांप को लेकर ये डांस होता है, स्नेक को लेकर, तो इसको हम कलबेलिया डांस कहते हैं। तो ये राजस्थान के हैं। क्या हमने पढ़ा, घूमर पढ़ा, कठपुतली पढ़ा, कलबेलिया पढ़ा, ये मेन डांस मैंने बताया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, झारखंड की, तो झारखंड में सांथाली होता है, मुंडारी होता है, पाइका भी थोड़ा मनाया जाता है, खड़िया, छऊ, ये सब भी झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुली वैसा इज़ ए पॉपुलर डांस फॉर्म। तो ये भाई हमने लोगों ने कर लिया है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही हुली वैसा के बारे में पढ़ा था। अगर आपको मतलब ऑप्शंस में बताया था, तो अगर आप याद है तो इसको बताओ, बाकी मैं बता देता हूँ। हुली वैसा जो डांस फॉर्म है ये कहाँ का है, ये कर्नाटका का है। कर्नाटका में मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हुली वैसा जो है ये एक टाइगर डांस फॉर्म है, और ये जब नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा की जाती है तो उनका वाहन होता है टाइगर, तो उसके लिए ये डांस फॉर्म मनाया जाता है। ठीक है, तो चलो कर्नाटका पढ़ रहे हैं तो कर्नाटका के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या इसके फेमस डांसेस हैं। सबसे फेमस जो पूछा जाता है वो आपको याद रखना है, वो क्या है, यक्षगान, यक्षगाना। ठीक है, ये डांस फॉर्म बहुत फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक पूछा जाता है वो है डोल्लू, वो क्या है, डोल्लू कुनीटा, डोल्लू कुनीटा डांस फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, एक है बोलक आर्ट, बोलक आर्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ डांस फॉर्म है जो पूछे जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 7 की तरफ में। 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर हार्वेस्ट डांस इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब कह रहा है कि बुंदेलखंड रीजन के प्रख्यात फसल नृत्य जो मध्य प्रदेश में होता है वो कौन सा है, इनमें से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो उस टाइम पर इस डांस फॉर्म को मनाया जाता है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है ज्वारा। ये आंसर जो है ना, ये ज्वारा वर्ड आप याद रख लो, ये बार बार आपको रिपीटेड होता हुआ दिखाई देगा, कॉमन है बहुत। तो ये जो ज्वारा डांस फॉर्म है, तो सबसे पहली बात मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म है क्या, ये ज्वारा। ठीक है, जिसको हार्वेस्टिंग सीजन में मनाया जाता है और स्पेशली बुंदेलखंड वाले रीजन में मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, और ये जो मनाया जाता है इसमें मैन एंड वुमेन दोनों ही पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात हो रही है एक मारूनी, मारूनी डांस की। तो मारूनी डांस जो है ये सिक्किम का है। चरवा, चरवा डांस जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे चरवाहे क्या होते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में चरवाहे घूमते रहते हैं, तो वहीं से ये चरवा डांस आया है सपोज। और ये चरवा पहाड़ मतलब हिमाचल प्रदेश पहाड़ों की तरफ में है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। धालू डांस जो है ये कहाँ का है, गोवा का है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राई इज प्राइमरली ए फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कह रहा है कि राई जो है ये किस स्टेट का फोक डांस है। तो भाई राई जो है ये मध्य प्रदेश का फोक डांस है। क्लियर है। तो राई जो ये है, ये डांस जो करती है एक ट्राइब है, ठीक है ना, एक ट्राइब है जिसका नाम है बेदियास। क्या नाम है, जिसका नाम है बेदियास ट्राइब। ये जो ट्राइब होती है ना, यही इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती है। और ये डांस फॉर्म भी क्या होता है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वगैरह में मनाया जाता है। इसमें मेन वुमेन दोनों ही पार्ट प्ले करते हैं, और दोनों का अलग अलग तरीके का क्या होता है, अपना बियरिंग मतलब जो पहनने वगैरह का अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ज्वारा फेमस डांस फॉर्म है मध्य प्रदेश का। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने राई देखी। ठीक है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक होता है क्या, गौर, गौर डांस फॉर्म है, ये भी फेमस है। एक है बधाई, ये भी डांस फॉर्म फेमस है। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे हैं, भीलमटी, मटकी, एक और ध्यान रखोगे आप, मटकी डांस फॉर्म, ये भी फेमस डांस फॉर्म है। ठीक है, और ग्रीदा डांस है एक,
और बाकी बहुत सारे हैं डांस फॉर्म, तो देखो अनगिनत है, मैं मेन मेन आपको बता रहा हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डांस एंड म्यूजिक कम्बिनेशन ऑफ आंध्र प्रदेश दैट इज सिमिलर टू स्टिक डांस। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो स्टिक डांस से बिल्कुल मिलता जुलता है। स्टिक डांस मतलब क्या होता है, वो जो डंडे के ऊपर करते हैं वो डांस फॉर्म। ठीक है, तो ये जो डांस फॉर्म है ना, तो इससे आपको दो चीज़ें मिली, एक तो स्टिक डांस और एक आंध्र प्रदेश का कौन सा डांस है इस तरीके का जो स्टिक डांस से मिलता जुलता है। तो भाई ये जो है, ये इसको हम कहते हैं कोला नालू। क्या है? कोला नल्लू, कोला नल्लू। ठीक है, इस कोला नल्लू को कोला अट्टम भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? कोला अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डांस फॉर्म है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और ये बिल्कुल मिलता जुलता है किससे? स्टिक डांस से मिलता जुलता है। ये जो गांव वगैरह होते हैं ना, गांव वगैरह में मनाया जाता है डंडे वगैरह से। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसको हम कह रहे हैं विल्लू पट्टू। ये जो विल्लू पट्टू है ना, ये साउथ इंडिया में कई सारी जगह पे मनाया जाने वाला डांस है। ये एक एंशियंट फॉर्म डांस है जिसमें क्या होता है कि गाने के थ्रू स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, तो यही इसका फॉर्म है जिसको हम कह रहे हैं क्या? विल्लू पट्टू सदर्न इंडिया का डांस है। और एक हो गया डांडिया। डांडिया हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। डांडिया गरबा फेमस है किसका? गुजरात का। गुजरात का डांस है डांडिया। और गुजरात में कब मनाया जाता है? जब नवरात्रि आती है, आपको पता है गाने चलने लगते हैं, तो ये गुजरात का डांस फॉर्म है, नवरात्रि के टाइम पर मनाया जाता है। इसी तरीके से एक डांस फॉर्म है जिसकी बात हो रही है न्यू लियू। ये न्यू लियू कहाँ का है भाई? एन से न्यू लियू, एन से नागालैंड। तो ये कहाँ का डांस फॉर्म है? ये नागालैंड का डांस फॉर्म है। और ये क्या है? एक तरीके का सॉन्ग होता है, ठीक है ना, जो बताता है लेजेंड्स, मतलब जो पुरानी कथाएं हैं ना, उसमें जो लेजेंड्स वगैरह होते हैं, हीरो होते हैं, उनको ये क्या करता है? बताता है गानों के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज़ फेमस फॉर पाइका डांस। इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो पाइका डांस के लिए फेमस है? देखो, ये जो पाइका डांस है ना, ये कॉमन है, ये आपको 2-3 स्टेट्स में मिल सकता है, बट जनरली ये ऑप्शन में उड़ीसा में दिखता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पाइका डांस फॉर्म जो है वो कौन से स्टेट का है? वो उड़ीसा का है। क्लियर है। और ये जो पाइका डांस फॉर्म है, ये जो है ना, ये ट्राइब है मुंडा ट्राइब। आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, वही ट्राइब है ये। तो ये जो ट्राइब है ये इस डांस को परफॉर्म करती है, मुंडा कल्चर जिसको हम कहते हैं। और ये क्या होता है ना, जनरली जब शादी वगैरह होती है ना, मैरिजेस होती हैं, तो मैरिजेस के टाइम पर इसको फॉर्म किया जाता है। और इसी तरीके से ये जो मुंडा ट्राइब है ना, ये इनका एक डांस नहीं है, इनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डांसेस हैं। जैसे जादूर हो गया, ये मुंडा ट्राइब जादूर डांस करती है। ठीक है, और उसके बाद मतलब ऐसे दूर दूर, जैसे जादूर, इसमें भी दूर लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक है निर्जा दूर। क्या है? निर्जा दूर, तो इसमें भी दूर लग रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से और जा दूर, मतलब और दूर जा। ठीक है, तो जितने भी दूर वाले डांस हैं ये भी किसके हैं? मुंडा ट्राइब के हैं, यह ध्यान रखना है। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। उड़ीसा में हमने पढ़ा था छऊ डांस, उड़ीसा में हमने पढ़ा पाइका डांस, उड़ीसा में उड़ीसी डांस, चैती घोड़ा डांस, ये भी कहाँ का है? उड़ीसा का है। फिर उसके बाद मणिपुर। मणिपुर में एक डांस फॉर्म है रासलीला। ठीक है, मणिपुर में भी है, ये ध्यान रखना आप इस चीज़ का। रासलीला मणिपुर का डांस फॉर्म है। थंगटा डांस, सिमलाम डांस, ये सारे कहाँ के हैं? मणिपुर के डांस फॉर्म हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेंगमा। क्या कह रहा है? रेंगमा इज प्राइमरली ए फोक डांस ऑफ। रेंगमा कहाँ का फोक डांस है? देखो, ये जो अलग अलग इस तरीके के ऑड नेम होते हैं ना, ये जनरली आपको देखो, एक तो है साउथ, साउथ के जो डांसेस हैं वो आपको अलग दिखेंगे, लाइक कली हो गया, अट्टम हो गया, पोल्लू हो गया, ये सारे कहाँ के हैं? साउथ के रहते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको साउथ का सिंगल स्टेट दिख रहा है तो आप मार्क कर सकते हो। और इस तरीके के वर्ड रेंगमा, चम, ये सारे वर्ड जब मिलेंगे तो आप समझ लो कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हो, वहाँ के स्टेट आपको देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेंगमा जो है ना, कहाँ का डांस फॉर्म है? नागालैंड का डांस फॉर्म है। तो रेंगमा जो डांस फॉर्म है ना, इसको क्या करती है? एक ट्राइब है जिसका नाम है रेंगमा, उन्हीं के डांस पे इसको रखा गया है रेंगमा डांस। ठीक है, ये क्या होता है? नगाड़ा फेस्टिवल होता है।
जिसमें क्या होता है कि जो क्रॉप होती है उसका क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है नवंबर दिसंबर के टाइम पर। और इसमें क्या होता है, जो गॉड है गॉड को थैंक्स बताया जाता है। ये रेंगमा ट्राइब करती है, तो इनका जो डांस है वो नागालैंड का डांस है। हार्वेस्टिंग के टाइम पर ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम नागालैंड के और भी कुछ डांसों की बात करें जो पूछ सकता है, एक डांस है जिसको हम कहते हैं खम्बा लिम, ये डांस फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, एक है क्या मयूर डांस, ये पूछ सकता है। ठीक है, एक है सदाल, सदाल केकाई, क्या है सदाल केकाई, ये पूछ सकता है। ऐसे बहुत सारे डांस फॉर्म है। एक है चंगाई, तो ये डांस फॉर्म पूछ सकता है। क्लियर है, तो आपको याद रखने हैं ये सारे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम बिहार के डांस फॉर्म की भी बात करते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल हमने देख लिया, नागालैंड देख लिया, राजस्थान देख लिया। बिहार में बहुत फेमस एक डांस फॉर्म है जो बार बार आता है, वो है जाट जतीन। ये आपको ध्यान रखना है, जाट जतीन बहुत फेमस डांस फॉर्म है, किसका, बिहार का। फिर उसके बाद है विदेशिया, जैसे डायलॉग नहीं देता विदेश से आ रहे हो का, तो ये है विदेशिया डांस फॉर्म, तो कहाँ का है, बिहार का है, ये ध्यान रखना है। फिर एक है झुमारी, झूमर नहीं है ये झुमारी डांस फॉर्म है। ठीक है, तो ये कहाँ का है, बिहार का है। ठीक, और एक है झिझिया, झिया। ठीक है, तो इस तरीके के डांस फॉर्म कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत फेमस है, सत्रिया डांस बहुत फेमस है, ये आएगा ही आएगा किसी ना किसी में। तो ये क्या कह रहा है, सत्रिया डांस फॉर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस कब कराया गया था, बाय द ग्रेट वैष्णवा सेंट रिफॉर्मर ऑफ असम महापुरुष शंकर देवा। कह रहा है कि जो सत्रिया डांस फॉर्म है उसको शंकर देव जी ने कौन सी सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया था और वो कहाँ के रिफॉर्मर थे। तो भाई सबसे पहली बात, सत्रिया डांस जो है ना ये असम का है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, असम का है। और उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे, शंकर देव। और ये 15th सेंचुरी एडी में आया था। तो भाई ये देखो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आपको इसमें बस ध्यान ये रखना है, सत्रिया डांस फॉर्म असम का है और इनको शंकर देव ने इंट्रोड्यूस कराया था। क्लियर है, तो सत्रिया जो है वो असम का अभी क्या है, क्लासिकल डांस है। और जो संगीत नाटक एकेडमी है ना, सन 2000 में इसको ये स्टेटस मिला है, दिया है। तो इस सत्रिया डांस में होता क्या है, जो हमारे कृष्णा राधा जी का रिलेशन है ना, उसको इस डांस फॉर्म में दिखाया जाता है। जिसमें जैसे जो मेल होते हैं वो धोती टर्बन, मतलब जैसे पगड़ी वगैरह होते हैं ये पहनते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे कांची चादर घुड़ी, मतलब उनके वो कॉस्ट्यूम्स हैं, वो सब पहनकर इस डांस को क्या करती हैं, मनाती हैं। तो ऐसा भी इसमें पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो कृष्णा राधा के रिलेशन को दर्शाता है, वो है सत्रिया डांस, और कहाँ का है, असम का है। ठीक है, तो और ये जो शंकर देव जी है ना, शंकर देव जी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि ये इन्होंने म्यूज़िक के नए नए चीज़ों को निकाला है। लाइक जैसे इन्होंने बोरगीत म्यूज़िक हो गया, थिएट्रिकल जो परफॉर्मेंस हो गया, मतलब थिएटर में जो करते हैं, सत्रिया डांस हो गया, कई सारी लैंग्वेजेस हो गई, इन सब चीज़ों को इन्होंने बिल्ड किया है। तो ये बहुत महान आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज एन एक्सक्लूसिव मार्शल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर दैट इंक्लूड्स ए यूनिक डिस्प्ले ऑफ स्किल्स क्रिएटिविटी एंड एजिलिटी इन विच द परफॉर्मर्स और इनेक्ट ए मॉक घट सीक्वेंस। कह रहा है कि मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है, और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम, मतलब इसमें क्या है कि एक तरीके का क्या है, मार्शल आर्ट है जिसमें स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, ये सब दिखाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि युद्ध का एक नकली नाटक किया जाता है। तो ये कौन सा डांस फॉर्म है, तो भाई ये जो है ये थंगला डांस फॉर्म है। कौन सा डांस फॉर्म है, थंगला डांस फॉर्म है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये किसका डांस फॉर्म है, ये मणिपुर का डांस फॉर्म है। थंगला डांस फॉर्म किसका डांस फॉर्म है, मणिपुर का डांस फॉर्म है। तो थंगला डांस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो भाई ये मणिपुरी मार्शल आर्ट है। ठीक है, जो वॉर वगैरह में जब ये लड़ते थे तो वहाँ से डेवलप किया गया है। और ये जो थंगला जो है इसको ह्यून ललोंग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ह्यून, इसको क्या कहा जाता है, ह्यून ललोंग, ह्यून ललोंग भी कहा जाता है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है द आर्ट ऑफ स्वॉर्ड एंड द स्पीयर, मतलब जो भाला और भाला कह रहा हूँ, तलवार और जो ढाल होती है ना, उसका आर्ट फॉर्म है ये।
ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं सिंघी, सिंघीचम। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है ना, इस सिंघी का मतलब होता है सिंह, सिंह का मतलब होता है लायन, ठीक है ना। तो ये सिंघीचम का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है स्नो लायन, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, स्नो लायन, ठीक है ना। और ये किसका डांस फॉर्म है, ये सिक्किम का डांस फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, चकियार कोटू। चकियार कोटू ये नाम से ही पता चल रहा है ये थोड़ा बहुत साउथ की तरफ का डांस फॉर्म है। तो ये कहाँ का डांस फॉर्म है, ये केरला, केरला का डांस फॉर्म है, ठीक है। और इस डांस फॉर्म में क्या होता है कि जो रामायण है, महाभारत है, उनके जो एपिसोड्स हैं, उनके जो स्टोरीज़ है, उसको नरेट किया जाता है टेम्पल्स वगैरह में, ठीक है। फिर उसके बाद रेंगमा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, रेंगमा कहाँ का डांस फॉर्म है, नागालैंड का डांस फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कोलकली इज़ ए फोक आर्ट परफॉर्म्ड इज, कोलकली जो है कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जैसे कथकली है, कली वर्ड लग रहा है, तो ये आप नीचे जा रहे हो साउथ की तरफ में, सेम एज फॉर कोलकली। तो कोलकली यहाँ पर साउथ आप देखोगे तो एक ही है साउथ, वो है केरला, नॉर्थ मालाबार रीजन ऑफ केरला। कोलकली फोक डांस फॉर्म है केरला का, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर कोलकली की बात करें तो ये क्या है, ये मालाबार रीजन जो है केरला का, वहाँ पे मनाया जाता है। और ये जो है ना, एक्चुअल में जो कलारी पेट्टू डांस फॉर्म है, ठीक है, जो केरला और तमिलनाडु वगैरह में मनाया जाता है, वहाँ से इस डांस फॉर्म को, जो कोलकली कहा जा रहा है, निकाला गया है। और ये जो द्रविडियंस लोग थे ना, ये इस डांस फॉर्म को जनरली मनाते थे, ठीक है। और इसी सेम डांस फॉर्म को आंध्र प्रदेश में कोलट्टम कह देते हैं, कोलामू। तो ये ध्यान आप रखोगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में भी रासलीला, नौटंकी, कजरी, ये सब मनाया जाता है, तो आप वो चीज़ भी ध्यान रखोगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, विच पॉपुलर फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ ए यज्ञ परफॉर्म्ड बाय द डांसर एट द एंड ऑफ द डांस परफॉर्मेंस एज ए होमेज टू द गॉड एंड गॉडेसी। मतलब कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो क्या करता है ना, भगवान को जो यज्ञ होता है, यज्ञ के थ्रू क्या करता है ना, वो देते हैं, मतलब समर्पण देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा डांस फॉर्म है, तो ये डांस फॉर्म है कौन सा, नाटी डांस फॉर्म है, क्लियर है। तो ये जो नाटी डांस फॉर्म की हमने बात करी, ये नाटी डांस फॉर्म कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है, ठीक है, जिसमें मैन और वुमेन दोनों ही डांस करते हैं। कलबेलिया की अगर हम बात करें, कलबेलिया हमने देख लिया, कलबेलिया मतलब स्नैक, सपेरा, सपेरा डांस। तो ये जो बीन बजा के डांस करते हैं ना, वो वही डांस है, और वो कहाँ का है, राजस्थान का है। ज्वारा हमने देख लिया, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का है। बिहू डांस फॉर्म बहुत फेमस है, बिहू डांस फॉर्म कहाँ का है, असम का है, ठीक है। तो ये बिहू फेस्टिवल एक पूरा फेस्टिवल बनता है, तो वहाँ पर इसको मनाया जाता है, और बहुत क्विक स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, खजुराहो डांस फॉर्म, भाई ये भी बहुत फेमस है, खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश का है। तो ये कह रहा है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कोलेब्रेशन विद मध्य प्रदेश काला परिषद इन द ईयर। देखो ये भी करने लायक क्वेश्चन नहीं है, नहीं बन पाता, सिंपल सी बात है। 1975, डेट कौन याद रखता है, 1975 में हुआ था। तो भाई जो खजुराहो डांस टेम्पल जो फेस्टिवल है, सॉरी टेम्पल निकल रहा, फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो भाई अगर किसी को टेम्पल भी याद होता ना, तब भी वो क्या कर देता, लगा देता। तो चलो टेम्पल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से टेम्पल है, मध्य प्रदेश में एक है, एक सांची स्तूप फेमस है, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे आप, सांची स्तूप फेमस है। खजुराहो टेम्पल हमने देख लिया, खजुराहो टेम्पल फेमस है। एक है महाकालेश्वर, एक क्या है, महाकालेश्वर, एक क्या है, महाकालेश्वर टेम्पल है, वो फेमस है। एक है ओमकारेश्वर, एक है क्या, ओमकारेश्वर टेम्पल, वो फेमस है। एक है महादेव टेम्पल, केंद्रीय महादेव टेम्पल, ये भी फेमस है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है, साउथ इंडिया का डांस फॉर्म नहीं है। तो भाई देखो, जिसने अभी थोड़ी देर पहले भी ढंग से देखा ना, वो ऐसे ही बता देगा। सपोज़ आपको क्षत्रिय नहीं पता, मैंने अभी कई बार बता दिया, क्षत्रिय असम का डांस फॉर्म है। सपोज़ आपको क्षत्रिय नहीं पता, तो आप क्या देखोगे, अभी मैंने क्या बताया कि वर्ड के पीछे अट्टम लगे, तो यट्टम, कली, ये सब कहाँ है, साउथ के डांस फॉर्म है। तो भाई ये तीनों नाम से ही पता चल जाता है साउथ के डांस फॉर्म है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्षत्रिय डांस फॉर्म
हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। तो अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे भरतनाट्यम की बात करूं, तो ये भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और उसके बाद कथकली की बात करूं तो कैसे कथकली, कैसे क्या है, केरला, बहुत बार हमने देख लिया। तो केरला कहाँ का डांस फॉर्म है, कथकली केरला का डांस फॉर्म है, मोहिनी अट्टम केरला का डांस फॉर्म है, कुचिपुड़ी आंध्रा का डांस फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सत्रिय कहाँ का, असम का डांस फॉर्म है। और एक छऊ डांस की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया, छऊ जो है वो कई स्टेट में बनाया जाता है, जैसे वो वेस्ट बंगाल में भी आपको मिलेगा, झारखंड में भी आपको मिलेगा और थोड़ा सा उड़ीसा में भी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंग सेंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय चैंग ट्राइब फ्रॉम ड्यूरिंग द नक्यूलम फेस्टिवल। जो चैंग सेंग डांस है इस परफॉर्म्ड बाय चैंग ट्राइब, ये कौन सी ट्राइब है, चैंग ट्राइब परफॉर्म करती है। और कौन से फेस्टिवल, कौन से त्यौहार पर, नेक्यूलम त्यौहार है तब परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये कौन से लोग हैं जो इसको मनाते हैं, तो भाई इसको मनाते हैं कौन, नागालैंड, नागालैंड वाले मनाते हैं। जब भी मैंने बताया कि आपको नाम अगर इस तरीके का मिले, थोड़ा ऑड सा मिले, थोड़ा मतलब जिसमें मतलब आपको लगे कि भाई थोड़ा चाइनीज़ नेम है, ठीक है, तो इस तरीके के नेम होंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, क्लियर है। तो ये नागालैंड का है चैंग सेंग डांस। ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, जो क्या होता है ना, जो हमारे पृथ्वी पर जो हमारा मैनकाइंड है, हमारी जो मानवता है, उसके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि जो विक्ट्री, अच्छाई की बुराई पर जीत की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये चैंग ट्राइब करती है, एक नागालैंड की इथनिक ट्राइब है, क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो अगर मैं जैसे नागालैंड की ट्राइब की बात करूं तो नागालैंड में एक ट्राइब है जिसका नाम है संगताम, ठीक है। एक ट्राइब है जिसका नाम क्या है, संगताम है। एक ट्राइब है जिसका नाम है लूथा, ठीक है। एक ट्राइब है जिसका नाम है अंगामी, अंगामी। ये सारी नागालैंड की ट्राइब है। एक ट्राइब है जिसका हमने देख लिया, एक ट्राइब है कोनयाक। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जो नागालैंड की ट्राइब्स हैं, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेचुंगमा, घाटो कीटो एंड चीरूमू आर द डांस फॉर्म ऑफ, किसका डांस फॉर्म है, ये किसका डांस फॉर्म है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत यह है कि नाम से तो आपको पता चल गया कि भाई नॉर्थ ईस्ट के तरफ का कहीं का होगा, लेकिन यहाँ पे सिक्किम भी है, यहाँ पे मणिपुर भी है, तो ये दिक्कत आ रही है। तो भाई एक्चुअल में ये डांस फॉर्म जो है ये कहाँ का है, सिक्किम का है। तो ये जो सिक्किम डांस फॉर्म है रेचुंगमा, ये क्या होता है कि जैसे मैरिजेस हो गए, चाइल्ड बर्थ हो गया, बच्चों का जन्म हो गया, उस टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है रेचुंगमा। ऐसे ही जो ये वाला डांस फॉर्म है घाटू किटो, घाटू किटो जो है ना, ये क्या होता है कि जैसे वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए है। लाइक जैसे वहाँ पे कंचनजंगा है, कई सारे रिलीजियस प्लेस हैं, हिल्स हैं, केव्स हैं, मिनरल्स हैं, उन चीज़ों को दर्शाने के लिए इस डांस फॉर्म को मनाया जाता है, जिसको क्या कह रहे हैं हम, घाटो किटो। क्या कह रहे हैं, घाटो किटो, ठीक है। फिर उसके बाद एक है चीरिमू, चीरिमू डांस फॉर्म जो है ये भी किसका है, सिक्किम का है, ठीक है। तो सिक्किम के बहुत सारे देख लिए। सिक्किम का एक और फेमस डांस है जिसको हम कह रहे हैं इंचई चम। क्या है, इंचई चम, ये भी फेमस डांस है, ये आप ध्यान रखोगे। मतलब चम जो वर्ड लग रहा है ना, वो कहाँ का है, सिक्किम को इंडिकेट करता है, ये ध्यान रखोगे। ऐसे एक है गौथोर चम, रूमटेक चम। तो ये जो चम वर्ड है इसको याद रखोगे, ये कहाँ का है, सिक्किम का है, ठीक है। जाट जटिन, वन ऑफ द फेमस मोस्ट पॉपुलर फोक डांस। जाट जटिन अभी हमने देखा कहाँ का है, बिहार का डांस फॉर्म है, ठीक है। तो बिहार के हमने कई सारी, ये जो जाट जटिन डांस फॉर्म की सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो भाई ये जो मिथिला रीजन है ना, परफॉर्म्ड वहाँ पे मिथिला पे बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि जोड़े रहते हैं, मैन के वुमेन के, जो इसको मनाते हैं। और ये जो जाट जटिन है ना, ये मेनली क्या है, एक लव स्टोरी है, जाट जटिन की लव स्टोरी है, जिसके ऊपर बेस करके इस डांस फॉर्म को मनाया जाता है, ठीक है। तो बिहार में और भी कई सारे डांस फॉर्म है जो हमने देख लिए, जैसे एक है इसके अंदर बाखो बखिन, पनवाड़िया, ठीक है, विदेशिया। ये सारे डांस फॉर्म कहाँ के हैं, बिहार के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस
form which is believed to be revealed by Lord Brahma to Bharata, a famous sage, who then coded this sacred dance in a text, संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र। मतलब देखो इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो मतलब ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने खुद भारत को बताया था, ठीक है, जिन्होंने बाद में इसको कोडिफाई करके संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र में इसको क्या किया, इंक्लूड किया, ठीक है। तो ये जो है ये डांस है भरतनाट्यम। तो कैसे आप याद रखोगे, ये जो भरतनाट्यम है ना, भारत जो वर्ड है ये इसी का वर्ड है, भारत का, और ये जो भारत ब्रह्मा, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। तो भरतनाट्यम अभी हमने देखा, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली ये कहाँ का है, केरला का है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। उड़ीसा कहाँ का है, ये तो उड़ीसा का ही है। तो ये ध्यान रखोगे। अब जैसे कथक बहुत बंदे अगर भूल जाएं तो कथक को याद रखने का क्या तरीका है, कथक जो है ना ये मुस्लिम टाइप का वर्ड लग रहा है, मतलब जो उर्दू से आया है कथक, ठीक है ना। तो उर्दू से आया है, तो इससे आपको ध्यान रहना चाहिए कि जैसे यूपी वगैरह में अवध वगैरह इन सब का राज था, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो हमारे मुस्लिम थे उनका राज था उस टाइम पर, ठीक है। जो भी मतलब मुगल्स हो गए, अकबर के बाद के जितने भी आए बात, तो उन सब का राज था, तो वहाँ से ये स्टाइल आया है कथक, तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक। तो भरतनाट्यम में हमने देख लिया, भरतनाट्यम क्या है, नाट्य शास्त्र जो है उससे प्रेरित है और ब्रह्मा से भरत को ये मिला है, इससे आप ध्यान रखोगे भरतनाट्यम का, ठीक है। और ये क्या है, तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, ठीक है। और इस भरतनाट्यम को कई बार सदारिया क्या कहा जाता है, सदारिया भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। कथक हमने देख लिया, उड़ीसा देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुरकिया बाउल इज़ ए फोक डांस फॉर्म एसोसिएटेड विच इंडियन स्टेट। तो ये कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है, ठीक है ना। तो हुरकिया बाउल ये क्या होता है ना कि जो जब खेती का सीज़न होता है, एग्रीकल्चरल सीजन, उस टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है। अगर मैं उत्तराखंड के दूसरे डांस की बात करूं तो भाई एक बहुत फेमस डांस जो बार बार पूछता है वो है भोटिया। क्या नाम है, भोटिया डांस, ये आप ध्यान रखोगे, भोटिया डांस, ठीक है। फिर उसके बाद एक है इसका जिसका है क्या कह रहे हैं, पांडव नृत्य। एक है चोलिया डांस, क्या है, चोलिया डांस, ये भी कहाँ का है, उत्तराखंड का है। झोरा डांस कहाँ का है, उत्तराखंड का है। रोमाला रमोला डांस, ठीक है ना, रमोला डांस ये भी कहाँ का है, उत्तराखंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे हुरकिया बाउल है, बट अगर सिर्फ बाउल लिखा हो ना तो ये बाउल बहुत फेमस है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, तो ये वेस्ट बंगाल का, बट वो डांस नहीं है, वो संगीत हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी है आप याद रखोगे। फिर इस तरीके से गोवा देख लिया हमने। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, हरियाणा का थोड़ा सा देखते हैं। हरियाणा में क्या है, फाग डांस हो गया, ये आप ध्यान रखोगे, क्या, फाग डांस। फिर उसके बाद क्या है, सांग डांस, छट्टी डांस, क्या, छट्टी डांस, ठीक है। कोहरिया डांस, कोहरिया डांस, धमाल डांस, ठीक है। तो ये सारे कहाँ के हैं, ये सारे हरियाणा के हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बारडो चम इज़ ए फोक डांस ऑफ। बारडो चम कहाँ का फोक डांस है। देखो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो चम जो जनरली रिलेटेड वर्ड है वो जैसे सिक्किम विक्किम से आया हुआ है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही वर्ड वहीं से आए हुए हैं, बट एक वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो यहाँ पे ये जो बर्डो चम है ना, तो ये जो है ये कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है चम, ठीक है। तो चम का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है, डांस होता है। और ये जो चम मतलब है ना, अरुणाचल प्रदेश में एक मोनपा लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इसका मतलब है डांस। तो ये बर्डो चम का मतलब होता है जो बुराई है, मतलब ईविल, ईविल पर अच्छाई की जीत, ठीक है। ईविल पर किसकी जीत, अच्छाई की जीत, इसी को ये डांस फॉर्म बताता है। क्लियर हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर और कौन कौन से दूसरे डांस हैं, इसके अंदर एक डांस फॉर्म है जिसको हम कहते हैं चालो डांस फॉर्म, चालो डांस, ठीक है। ये भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। एक है जिसका नाम है पासी कोंकी, क्या है, पासी कोंकी, ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। एक है जिसको हम कहते हैं अजी लम्हू, अजी लम्हू, ठीक है, ये भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। एक है बुइया, क्या है, बुइया डांस, ये भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है।
ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट टू विद इट इज एसोसिएटेड, मतलब कह रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। भाई देखो, लवानी तो गलत है। लवानी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, सबसे फेमस डांस है। ठीक है, तो और क्या क्या है? और जैसे घूमर, घूमर मैंने बताया, घूमर 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 ये कहाँ का है? राजस्थान का है। वो मूवी जो थी राजस्थान पे बेस्ड थी ना, पद्मावती वाली। ठीक है, उससे पता चल गया। डांडिया गुजरात का है। तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। एक ऑप्शन बचा गोर मारिया। गोर मारिया कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। तो ये जो गोर मारिया छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, किसी के जन्म पर और किसी की शादी वगैरह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ढालो डांस फॉर्म। ढालो इज़ ए पॉपुलर रिचुअल फोक डांस ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ढालो डांस फॉर्म जो है वो कहाँ का है? वो गोवा का है। तो इसको क्या करते हैं, वुमेंस जो होती हैं वो परफॉर्म करती हैं, और वो क्या करती है, अपने घर को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं। गोवा में बहुत सारे डांस फॉर्म हैं, लाइक जैसे गोवा में एक डांस फॉर्म है जो फेमस है, वो है फुगदी। फुगदी डांस फॉर्म, ढांगर, ढांगर डांस फॉर्म, ठीक है, कुनबी डांस फॉर्म, जागोर डांस फॉर्म। ये सारे डांस फॉर्म क्या हैं? बहुत फेमस है। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अभी हमने देख लिया, चम डांस फॉर्म हो गया, ठीक है, भुइया डांस फॉर्म हो गया, पोनुंग डांस फॉर्म हो गया, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द गंभीरा ए पॉपुलर डांस परफॉर्म्ड यूजिंग वेरियस वुडन मास्क। कह रहा है कि गंभीरा डांस जो है कौन से स्टेट में मनाया जाता है, और ये जो है मतलब वुडन मास्क, लकड़ियों का मुखौटा पहन कर ये परफॉर्म किया जाता है। देखो गंभीरा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, थोड़ी देर आप पीछे जाओगे तो गंभीरा मैंने बताया था ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का डांस फॉर्म है। ठीक है ना, गंभीरा वेस्ट बंगाल का डांस फॉर्म है। गंभीरा जो होता है ना, ये टेम्पल्स वगैरह में मनाया जाता है। जैसे जो संक्रांति का टाइम होता है, जनवरी के टाइम पर, उस टाइम पर ये मनाया जाता है। और ये जनरली क्या होता है, जो लॉर्ड शिवा और पार्वती जी हैं उनके लिए, उनकी स्टोरीज बताने के लिए इस डांस फॉर्म को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। भाई पहली आंसर में लवानी है। अभी मैंने कई बार बता दिया, लवानी डांस फॉर्म कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, और बाउल मैंने बताया था कि अगर सिर्फ बाउल आएगा ना तो वो कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। क्लियर है? ठीक, फिर उसके बाद बिहू डांस फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस डांस फॉर्म है। तो भाई बिहू कमेंट करके बताओ कहाँ का है। भाई बता ही दोगे यार, बिहू आसाम का है। ठीक है ना, ये भी मैं क्या पूछ रहा हूँ, कई तरीके के बिहू होते हैं, लेकिन जैसे बिहू की अगर मैं बात करूँ, बिहू आसाम का डांस फॉर्म है, लेकिन इसमें ना कई तरीके के बिहू हैं। एक बिहू होता है जिसको हम कहते हैं बोहाग बिहू। वो क्या है? बोहाग बिहू। बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। क्लियर है? एक है जिसको हम कहते हैं कार्टी व्यू, कार्टी व्यू या कोंगाली व्यू, ये मनाया जाता है कब? अक्टूबर में मनाया जाता है। एक है जिसको हम कहते हैं माघ व्यू, माघ व्यू, ये कब मनाया जाता है? ये जनवरी में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मांडो जो है ये कहाँ का है? ये गोवा का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ केरला वेयर 8 प्लेस आर परफॉर्म्ड ऑन 8 डेज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें 8 अलग अलग प्ले किए जाते हैं, ठीक है ना, नाटक किए जाते हैं 8 अलग अलग दिनों में, मतलब कंटिन्यूस। ऐसा कौन सा थिएटर है केरला का? ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहली बात, यक्षगान तो केरला का है नहीं, कर्नाटका का है, ये आपको पता चल जाता है। और मैं ये जो कट्टम वर्ड है ना, कृष्णा अट्टम, तमिलनाडु, केरला, इन सब में ही देखने को मिलता है। तो ये जो कृष्णा अट्टम वर्ड जो है ना, ये ही क्या है? यही जो डांस थिएटर है ये केरला में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा अट्टम होगा। और एक्चुअल में ना ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? अष्टापदी अट्टम। मतलब इसका पहला जो वो था अष्टापदी था, ये अष्टापदी अट्टम। ठीक है, अष्टापदी अट्टम मतलब 8, अष्टा मतलब 8, तो ये 8 यहीं से आए हैं। ठीक है, और इसी को बाद में कृष्णाट्टम कहा गया। क्लियर है? ठीक है, नीचे चलते हैं। अच्छा, ये जो आपको ये वर्ड दिख रहा होगा मार्च, ये जो वर्ड है ना, ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है, ये ध्यान रखोगे आप। क्लियर हो गया?
और ये जो वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं थेरुकुट्टू, ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का वर्ड है। ठीक, यक्षगान हमने देख लिया कर्नाटका का है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि वाज द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन माइकल जैक्सन्स 1991 म्यूजिक वीडियो फॉर द हिट सिंगल ब्लैक और वाइट। मतलब कह रहा है कि कौन सा डांस था माइकल जैक्सन की अपने 1991 की एक वीडियो ब्लैक एंड वाइट करके, ठीक है ना, उसके ऊपर बेस करके एक हमारी महिला थी, मतलब एक इंडियन डांस है, एक महिला ने जिसको परफॉर्म किया, तो वो कौन सा स्टाइल था? तो भाई वो जो इंडियन डांस था ना, वो किसने परफॉर्म, वो जो था वो ओडिसी, उड़ीसा का डांस स्टाइल था, ओडिसी डांस स्टाइल, जिसको इस गाने में परफॉर्म किया है। अगर आप गूगल करोगे, सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। तो जिन्होंने परफॉर्म किया था ना, वो क्या थी? वो एक श्रीलंकन है। वो कौन है? श्रीलंकन है, श्रीलंका की थी, ठीक है। उनका नाम था यमुना, यमुना, यमुना संगारा शिवम, ठीक है ना, यमुना संगारा शिवम, ठीक है। ये जो थी ये श्रीलंका की है। इन्होंने माइकल जैक्सन की एक वीडियो है ब्लैक एंड वाइट जिसमें ओडिसी डांस परफॉर्म किया है, ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सिक्किमीज आर नोन फॉर देयर अमेजिंग मास्क डांस, व्हाट इज डांस फॉर्म कॉल्ड इज सिक्किम। मतलब कह रहा है कि सिक्किम में एक मास्क डांस फॉर्म होता है, तो उस मास्क डांस फॉर्म का नाम क्या है? तो भाई मास्क डांस फॉर्म चम, ठीक है ना भाई। देखो आप कहोगे सर कभी आप चम या अपने अरुणाचल प्रदेश में भी पढ़ा रहे हो, कभी सिक्किम में भी पढ़ा रहे हो, भाई कॉमन है, ठीक है ना, तो कॉमन है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चम जो है ये सिक्किम लोगों का एक मास्क डांस फॉर्म है, इसको लामा डांस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक मास्क डांस का मास्क पहन के किया जाता है। और जो बुद्धिस्ट लामास होते हैं, लामास मतलब मॉन्क्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक फेस्टिवल होता है पांग लाप सोल फेस्टिवल करके, उसमें क्या करते हैं, वो इसको परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर एक वर्ड है पुरुलिया, पुरुलिया छऊ। छऊ मैंने बताया कि ये कॉमन मिलता है कई जगह पे, जैसे छऊ आपको वेस्ट बंगाल में भी मिलता है, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, झारखंड में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। पुरुलिया जो जगह है ना, ये वेस्ट बंगाल के अंदर आती है। तो ये जो पुरुलिया छऊ है, ये वेस्ट बंगाल के डांस फॉर्म की बात कर रहे हैं, लॉर्ड शिवा के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर एक है जिसको हम कह रहे हैं मुखा भावना। मुखा भावना यानी ये मास्क ड्रामा है, और ये मुखा भावना कहाँ का है? ये असम का है, क्लियर है, कहाँ का है? असम का है, क्लियर। और पदियानी, हमने पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था इसी के ऊपर था, पदियानी डांस फॉर्म, तो ये कहाँ का पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने केरला का डांस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनावन इज़ फोक म्यूज़िक फॉर्म, जो है वनावन एक लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। तो ये कहाँ का लोक संगीत है? तो वनावन जो है, वनावन ये कश्मीर का लोक संगीत है। कहाँ का लोक संगीत है? कश्मीर का लोक संगीत है। कश्मीर के अगर अदर डांसेस की हम बात करें तो एक है रौफ, कैसे याद रहेगा? रौफ लाला, मेरे को तो ऐसे ही याद रहता है, आप कैसे याद रखोगे पता नहीं। एक है भांड, भांड पाथेर, ये भी क्या है? कश्मीर का फेमस डांस है, ठीक है। एक है घोकरी, ठीक। एक आपको याद रहेगा, ये है डोगरी, ये तो आपको पता है ये लैंग्वेज भी है, ठीक है। ऐसे ही एक है हाजा डांस। तो ये सारे डांस जो है कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं, क्लियर है, ठीक। ऐसे ही हरियाणा वगैरह का हमने देख लिया, सांग फांग, खोरिया, धमाल, लूट डांस, छाती डांस, ये सारे कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का भी हमने देखा, जवारा डांस फॉर्म था, मटकी था, ठीक है, गिरिदा था, ये सारे मध्य प्रदेश के हैं। फिर उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द वन फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल ट्रेडिशन। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि कथक जो है ये उर्दू वर्ड है, तो ये कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है भाई? ये मुग़ल से आया है, मुग़ल ट्रेडिशन से आया है कथक, ठीक है ना। तो कथक एक मतलब एक्चुअल में ये मिक्स है ना। ये आप देखोगे ये जो कथक को किया जाता है, तो ये राधा कृष्णा जी हो गई, गोपीज़ हो गए, इनके थीम को, इनके लव को दर्शाता है। लेकिन ये जो है ये डांस फॉर्म जो है ये मुग़ल में जो डांस होते थे ना, वहाँ से इंस्पायर होकर बना है। मतलब बहुत सारे एलिमेंट आपको पर्शियन स्टाइल के इसके अंदर मिलेंगे, क्लियर है। और इसके अंदर क्या है ना, जैसे ये कथक के अंदर जो कथा वर्ड है, इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है शुरू का, जो कथा है। कथा का मतलब क्या होता है? स्टोरी,
ठीक है ना। कथा का मतलब क्या होता है, स्टोरी होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो राधा कृष्ण जी हो गए, गोपीश जी हो गए, उनकी स्टोरीज को बताते हैं हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि जो धूमल डांस है फॉर्म बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कहाँ का है। तो जो धूमल डांस फॉर्म है वो जम्मू कश्मीर का है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जम्मू कश्मीर में रौफ हो गया, भांड पाथेर हो गया, हाजा डांस हो गया, ठीक है, बच्चा नगमा हो गया, इतने सारे डांस फॉर्म कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर एक स्टेट है पंजाब, तो पंजाब के भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले पंजाब का डांस फॉर्म है जो फेमस है वो है क्या, भांगड़ा डांस फॉर्म। वो क्या है, भांगड़ा डांस फॉर्म, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, जागो डांस है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, टियान डांस है, ठीक है, किकली डांस है। ये सारे कहाँ के डांस फॉर्म है, ये सारे पंजाब के डांस फॉर्म हैं, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि द डांस फॉर्म चरही, चरही वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ, डांस फॉर्म जो चरही है वो कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये जो डांस फॉर्म चरही है ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के और भी डांस है जैसे झोरा हो गया, चरही, दमन, चपेली, महासू, नाटी, डंगी, ये सारे कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। बिहार के अगर हम रिवीजन करें, बिहार का हमने देखा था जाट जतीन हो गया, बाको बकीन हो गया, पनबाड़िया हो गया, विदेशिया हो गया, ये सारे कहाँ के हैं, बिहार के हैं, ठीक है। मिजोरम की हमने बात नहीं की। मिजोरम के डांस फॉर्म की अगर हम देखें, एक डांस फॉर्म है जिसको हम कह रहे हैं क्या, चेराव, चेराव डांस, ठीक है। एक डांस फॉर्म है जिसको हम कह रहे हैं क्या, खुअल्लम, खुअल्लम डांस फॉर्म, ये भी कहाँ का है, मिजोरम का है। एक है जिसको हम कह रहे हैं स्वालाकिन, स्वालाकिन डांस फॉर्म, ठीक है। एक है जिसको हम कह रहे हैं जंग, जंग टालम डांस, डांस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सारे डांस फॉर्म कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द मथुरी फोक डांस प्रैक्टिस, कह रहा है कौन से स्टेट में मथुरी फोक डांस को प्रैक्टिस किया जाता है। ये जो मथुरी फोक डांस है इसको तेलंगाना में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है कि मथुरी एक ट्राइब है, क्या है, एक ट्राइब है जो इस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करती है। और ये क्या होता है, कृष्णा अष्टमी का एक समय होता है श्रावण के महीने में, उस टाइम पर डांस फॉर्म को क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तेलंगाना के दूसरे फोक डांस की अगर मैं बात करूं, इसके कई सारे फोक डांसेस हैं। जैसे इसका एक फोक डांस है जिसको हम कहते हैं गुसाडी डांस, ठीक है। एक है जिसको हम कहते हैं धीमसा, ये फेमस है, धीमसा डांस। एक है लंबाडी, ये भी फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। एक है डप्पू डांस, ठीक है। तो स्पेशली आप ये दो डांस जरूर याद रखना, लंबाडी और ढीमसा डांस, क्लियर है। अच्छा, तेलंगाना के जैसे हमने बात करी एक मथुरी ट्राइब है, तो और भी कई सारे ट्राइब्स हैं। जैसे इसके अंदर एक गोंड ट्राइब है, वो भी कहाँ की है, तेलंगाना की है। लंबाडा हमने देखा जो लंबाडी डांस करती है, तो ये भी क्या है, लंबाडा ट्राइब है। एक है चेंचू, चेंचू ट्राइब है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच फोक डांस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ असम, असम से कौन सा स्टेट मतलब एसोसिएटेड नहीं है, कौन सा डांस फॉर्म, ठीक है। तो भाई नाट पूजा, बिहू तो सबको पता है असम से एसोसिएटेड है। अभी हमने एक देखा था काठी, काठी जो डांस था वो मैंने बताया था वो कहाँ का है, वो मध्य प्रदेश का है। तो इसका आंसर क्या होगा, काठी होगा। काठी डांस फॉर्म कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। काठी का मतलब क्या होता है, काठी का मतलब होता है लकड़ी, आपको पता होना चाहिए। तो काठी क्या होता है, इसमें जैसे क्या होता है कि बेम्बू मतलब जो बांस वगैरह होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, और जो मोर के पंख होते हैं, इन सब से क्या होता है, एक वो वस्त्र वगैरह होता है, उसको सजाया जाता है। इसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको बाग कहा जाता है, बागा। मेन डांसर जो होता है वो बड़ा बागा होता है, ऐसे उसके सपोर्टिंग डांसर होते हैं। तो ये मिलकर क्या करते हैं, एक डांस करते हैं, ठीक है। असम जो हो गया, असम की अगर हम बात करें तो असम में और भी कई सारे डांसेस है। जैसे इसके अंदर एक फेमस डांस है असम का, और जो है क्या, बागुरुम्बा, जो आपको याद रखना चाहिए, बागुरुम्बा, ठीक है। एक है बिहू, तो आपको ने पढ़ ही लिया, बिहू हो गया। खेल गोपाल हो गया, सत्रिया डांस फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है छोलिया डांस फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद विच स्टेट, छोलिया डांस फॉर्म जो है भाई उत्तराखंड से एसोसिएटेड है।
चोलिया डांस फॉर्म क्या होती है, उत्तराखंड में एक रीजन है जो कौन सी है, कुमाऊं रीजन है। उत्तराखंड में एक रीजन है कुमाऊं रीजन, ठीक है। कुमाऊं रीजन में जो राजपूत लोग होते हैं, जो राजपूत कम्युनिटी है, वो क्या करती है, इस चोलिया डांस को क्या करती है, परफॉर्म करती है। और ये एक स्वॉर्ड डांस है, तलवार वगैरह लेकर फाइट, मार्शल आर्ट, ये सब इसके अंदर दिखाया जाता है। क्लियर है। और ऐसे ही उत्तराखंड के और भी डांसेस है, जैसे हमने देखा था झूरा डांस, मैंने बताया था भोटिया डांस बहुत फेमस है, पांडव नृत्य फेमस है, चपेली फेमस है, मुखोटा डांस, ये सारे कहाँ के हैं, ये सारे उत्तराखंड के हैं, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा में हमने देखा फांग डांस, सांग डांस, ये सारे डांसेस हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सपोर डांस। सपोर डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द रीजन, कौन से रीजन से बिलोंग करता है, सपोर डांस लद्दाख रीजन से बिलोंग करता है। सपोर डांस में क्या होता है कि जो महाभारत की इपिक स्टोरी है ना, और उसी के ऊपर बेस करके इस डांस को क्या किया जाता है, डिक्टेट किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक डांस फॉर्म है जिसको कहा जा रहा है चेरा, पॉपुलरली नोन एज बेम्बू डांस। जो एक डांस फॉर्म है वो कहाँ का है, ठीक है ना। तो चेराब जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का है, वो है मिज़ोरम का डांस फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है कि 6 से 8 लोग होते हैं, मतलब 6 से क्या होते हैं, 8 लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, बेम्बू स्टिक पकड़े रहते हैं, और बेम्बू स्टिक पकड़ के वही जो ज़मीन होती है, आपने देखा होगा ज़मीन में नीचे इधर उधर सरकाते रहते हैं, तो वही डांस फॉर्म है। ये कहाँ का है, मिज़ोरम का है। तो मिज़ोरम की अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले मैंने देखा मिज़ोरम में कुछ डांस फॉर्म्स, ठीक है। तो जैसे कुल्लाम हो गया, चाइलाम हो गया, स्वालाकिन हो गया, ये सारे डांस फॉर्म है, जंग तालाम हो गया, ये सारे कहाँ के हैं, मिज़ोरम के डांस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साउथ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म लिटरली मीन्स स्टोरी प्ले। कह रहा है कि साउथ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, मतलब कथक तो पहले ही हटा दो भाई, कथक तो साउथ इंडिया का नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें स्टोरी प्ले होता है। तो ये जो डांस फॉर्म है, ये कथकली डांस फॉर्म है। कथकली डांस फॉर्म में केरला से है, जिसमें क्या होता है कि स्टोरी प्ले होता है। कथकली क्या है ना, जैसे ये जो वर्ड है, ये नाट्य शास्त्र से लिया गया है, संस्कृत टेक्स्ट में। क्लियर है। और इसमें क्या होती है, स्टोरीज़ के थ्रू प्ले, मतलब नाटक किया जाता है जिसमें स्टोरीज़ बताई जाती हैं, ठीक है, इतना है। अगर जैसे इसमें मैं बात करूँ ना मोहिनी अट्टम की, ये जो मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें, तो इसमें मोहिनी वर्ड जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए, विष्णु जी का एक फीमेल अवतार होता है मोहिनी। तो ये आपको पता होगा, जब जैसे विष वगैरह के टाइम पर ऐसा अवतार जो था विष्णु जी ने लिया था, ठीक है ना, ताकि जो हमारा अमृत है, वो जो दानव वगैरह हैं, असुर हैं, उनको ना मिल पाए, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। ऐसे ही भरतनाट्यम जो है, ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, केरला का है। कथकली कहाँ का है, केरला का है, ठीक है। द इंडियन डांस फॉर्म मणिपुरी मोस्टली पोर्ट्रेज थीम्स बेस्ड ऑन। मणिपुर में जो मणिपुरी डांस होता है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड करके, वो भाई कृष्णा और गोपी के बीच के रिलेशन को, उनके प्यार को ड्रामा के थ्रू दर्शाता है। और इसी को रास लीला भी कहा जाता है। मतलब ये वाली जो रास लीला है ना भाई, ये मणिपुर की है। उत्तर प्रदेश में भी एक रास लीला है, यहाँ मणिपुर में भी एक रास लीला है, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज़ को। अब क्या कह रहा है, विलो द 4 पेयर ईच रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट एंड ए फोक डांस विच पेयरिंग ए स्टेट एंड फोक डांसेस इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें असम में बिहू मनाया जाता है, गुजरात में गरबा मनाया जाता है, गरबा डांडिया गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आ गया उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, जहाँ पे आपको मुश्किल हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ जो है ना, उसमें अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो ये वाला तो ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। क्यों, क्योंकि जो ये टपाली डांस फॉर्म है ना, ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है, फोक डांस है। कहाँ का, टपाली, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का है। क्लियर है। उत्तराखंड की अगर हम रिवीजन करें, तो उत्तराखंड में हमने देखा था कि झोरा डांस फॉर्म हो गया, कुमायूनी डांस फॉर्म हो गया, कजरी डांस फॉर्म हो गया, चपेली डांस फॉर्म हो गया, ये सारे कहाँ के, उत्तराखंड के। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट है रॉट नाचा इज़ ए फेमस ट्राइबल डांस ऑफ। किसका फेमस ट्राइबल डांस है, झारखंड का फेमस ट्राइबल डांस है रोट। ये जो राउत नाचा है ना, ये एक कम्युनिटी है, यादव लोग होते हैं, यादव कम्युनिटी, ठीक है, जो कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की कम्युनिटी है, ये इसको परफॉर्म करती है। और ये क्या होता है ना, जो हमारे लॉर्ड कृष्णा ने कंस
कंस जो थे, कंस को जब मारा था तो उसकी विक्ट्री के ऊपर इस डांस फॉर्म को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि परिचकली इज़ ए पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ, परिचकली पॉपुलर डांस फॉर्म है कहाँ का, लक्षद्वीप का, सॉरी, परिचकली लक्षद्वीप का डांस फॉर्म है। परिचकली क्या होता है, ये एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है जो तलवार मतलब स्वॉर्ड से और जो शील्ड होती है, ठीक है ना, उन सब से इस डांस फॉर्म को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। लक्षद्वीप में और भी डांस है, जैसे एक डांस है लावा डांस, ये फेमस है, एक है कोलकली डांस, ये भी फेमस है। तो ये कुछ डांस है लक्षद्वीप के जो क्या है, फेमस हैं। ठीक है ना। कर्नाटका का अगर आप देखो, यक्षगान सबसे फेमस डांस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विद विच सीजन इज़ द कजरी फोक डांस रिलेटेड टू, कजरी फोक डांस जो है कौन से सीजन का है, कजरी फोक डांस मॉनसून सीजन का है। और ये कजरी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। ठीक है ना। और ये क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में जब रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, उस टाइम पर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे एक ऑटमन सीजन है, तो जैसे झूमर डांस एक होता है, झूमर डांस जो है ये असम का है, झूमर। ठीक है ना, झूमर अलग है, झूमर डांस फॉर्म असम का है। ये ऑटमन सीजन में किया जाता है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरूनी डांस किससे एसोसिएटेड है। भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और जगह पे पढ़ा था, मरूनी डांस फॉर्म कहाँ का है, सिक्किम का है। तो ये क्या है कि एक कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं मगर कम्युनिटी। क्या है, मगर कम्युनिटी जो है ये इस मरूनी डांस फॉर्म को क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। और ये एक तरीके से क्या है, नेपाल से आया हुआ डांस फॉर्म है। ठीक है। तिहार का एक फेस्टिवल होता है जिसके टाइम पर इस डांस फॉर्म को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये स्पेशली क्या है, नेपाल का फोक डांस है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डांस ऑफ गोटी पुआ जो है वो मतलब इनमें से किसका मतलब क्या है उस गोटी पुआ में। तो देखो, सबसे पहली बात, गोटी पुआ जो है ना वो उड़ीसा का डांस फॉर्म है। क्लियर हो गया। उड़ीसा एक ही में है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। गोटी पुआ में क्या होता है, ये जो यंग बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो लॉर्ड जगन्नाथ हो गए और भगवान कृष्ण जी हो गए, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, लड़कियों की तरह ड्रेस पहनकर उनको क्या करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेस करते हैं। इसी को हम कह रहे हैं क्या, गोटी पुआ डांस। ठीक है। उड़ीसा के दूसरे डांस हो गए, जैसे छऊ हो गया, गोटी पुआ हमने पढ़ लिया, घूमरा हो गया, चेती घोड़ा हो गया, बागा नाच हो गया, पाइका हो गया, डंडा नाटा हो गया। ये सारे कहाँ के हैं, उड़ीसा के फेमस डांस फॉर्म हैं। फिर एक है डोलू कुनीटा, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। डोलू कुनीटा कहाँ का फोक डांस है, डोलू कुनीटा कर्नाटका का फोक डांस है। ये इसमें क्या होता है, जो एक पर्सन है जो है जिनका नाम है श्री वीरा लिंगेश्वरा, जो माना जाता है जो हमारे लॉर्ड शिवा हैं उनकी एक फॉर्म है, मतलब उनका एक अवतार है। तो उनकी पूजा के टाइम पर ये डोलू कुनीटा जो कर्नाटका का है ये मनाया जाता है। ठीक है। तो चलो भाई, ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर किसी को बढ़िया लगे तो भाई बताना, मैं और भी ऐसे ही स्टैटिक की वीडियोस लाऊंगा। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए जो एनटीपीसी में पूछे गए थे। चलो बाय बाय, टेक केयर।